Hey guys, welcome back to my channel AR Food Production. Please like, subscribe and share this channel and press the bell icon for the latest video. So today we are going to talk about tea. So let's see the content. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेशन, सेकंड में origin, थर्ड में मेकिंग प्रोसेस ऑफ टी, फोर्थ में टाइप्स ऑफ टी एंड इट्स यूजेस, फिफ्थ में टी मेकिंग प्रोसेस एंड सिक्स्थ में स्टोरेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ टी. टी जो है एक ऐसा एजेंटिक फ्लेवर एंड स्लाइटली बिटर इन टेस्ट होता है. टी सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है नॉन अल्कोहलिक ब्रेवरीज में. एंड टी को प्रिपेयर किया जाता है लीफ से, बर्ड से एंड टॉप लीव्स से एंड सर्प से. एंड इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है कैमिला सेसेंस. एंड इसका जो ओरिजिन ऑफ कंट्री है वो है चाइना. एंड ये जनरली ग्रो किया जाता है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में. सो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं ओरिजिन ऑफ टी. सो टी जो है वो एक्सीडेंटली डिस्कवर किया गया था 500 ईयर पहले. एक मैन जब वाटर को बॉयल कर रहे होते हैं तो उसी वक्त एक्सीडेंटली एक टी लीव्स जो है उस बॉइलिंग वाटर में गिरता है और उसी वक्त उन्हें लगता है कि ये कंज्यूम करने लायक चीज़ है, तो उसे डायरेक्टली वो कंज्यूम करते हैं जस्ट बिकॉज वो सम फ्लेवर अरोमा देता है. और उस वक्त सबसे ज़्यादा टी लीव्स का मेडिकल पर्पस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था और ड्रिंकिंग पर्पस में एंड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. आज के डेट में नॉन अल्कोहलिक ब्रेवरीज में टी को सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है. तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. प्रिपरेशन मेथड देखते हैं हम लोग टी का. सो सबसे पहला जो स्टेप होता है उसमें हम लोग एक केटल लेते हैं, वो जो कि वाटर से फिल होना चाहिए. उसके बाद सेकेंड लेते हैं अपना फेवरेट कप या कप बोर्ड्स यूज़ करते हैं. थर्ड में हम लोग एक टी बैग्स लेते हैं और जो वो टी बैग्स होता है उसे पुट करते हैं हम लोग कप में. देन सम मिल्क लेते हैं. देन बॉइलिंग वाटर को जो होता है वो हम उसे पुट करते हैं वाटर कप में विथ टी बैग्स. एंड उसके बाद हम लोग टी बैग्स को रिमूव कर देते हैं. देन हम लोग सम शुगर ऐड करते हैं एंड सम मिल्क्स ऐड करते हैं जस्ट बिकॉज उसके बाद हम लोग उसे कंज्यूम करते हैं. सो गाइज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं टाइप्स ऑफ टी. टी को मेनली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: वाइट टी, ग्रीन टी और लेंगो टी एंड ब्लैक टी. सो हम लोग इसके यूजेस देखते हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वाइट टी जो हमें कंट्रोल करता है वेट को एंड लूज़ करने में हेल्प करता है और ये ऑल्सो डायबिटीज़ पेशेंट के लिए भी बहुत हेल्पफुल है. ये हमें स्टमच कैंसर से प्रिवेंट करता है. और अगर आप स्किन डिजीज़ से सफ़र कर रहे हो और सम ईजिंग स्ट्रेस से अगर सफ़र कर रहे हो तो आपको वाइट टी लेना चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए. नाउ हम लोग आते हैं इसके ग्रीन टी के यूजेस पे. ग्रीन टी आप जैसा कि जानते हो ग्रीन टी सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है वेट लूज़ के लिए. एंड अगर आप सफ़र कर रहे हो फ्लू या कोल्ड से तो ये बहुत अच्छा मतलब आप इसे कंज्यूम कर सकते हो. और नाउ हम लोग आते हैं इसके और लेंगो टी पे. सो ये जो है हमें स्किन प्रॉब्लम से हेल्प करता है और अगर आपकी किडनी में स्टोन है उससे भी हेल्प करता है, उससे भी लड़ने में हेल्प करता है. आपको प्रोटेक्ट करता है तिथ के जो आपके डिफिशेंसीज होते हैं उनसे भी हेल्प करता है. नाउ हम लोग आते हैं ब्लैक टी के ऊपर. सो ब्लैक टी जो है वो मेरे कंसंट्रेशन पावर में हेल्प करता है. रिलीफ अगर अस्थमा से आप परेशान हो तो उससे भी हेल्प करता है. एंड रिड्यूस करता है ब्रेस्ट कैंसर्स को एंड ब्लड प्रेशर को भी रिमूव करता है. लोअर ब्लड प्रेशर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. बूस्ट करता है हमारे इम्यून सिस्टम को एंड ग्रोथ आवर हेयर एंड बॉडी स्किन्स के प्रॉब्लम्स को भी क्योर करने में हेल्प करता है. ना हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं टी मेकिंग प्रोसेस. टी मेकिंग प्रोसेस में स्टेज देखते हैं. सबसे पहला जो स्टेज है उसमें प्लकिंग करते हैं. टी लीव्स को प्लक किया जाता है ग्राउंड एरिया से. देन सेकंड प्रोसेस वेदरिंग. वेदरिंग में उसे सनलाइट्स में उसे वेदर किया जाता है ताकि उसके मॉइस्चर को हम लोग रिमूव कर सकें जो उसके अंदर का मॉइस्चर है. देन थर्ड प्रोसेस उसमें डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है. डिस्ट्रीब्यूशन में उसे रोलिंग निकिंग किया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ जो लीव्स है वो जो मॉइस्चराइजर उसका हट चुका है वो स्मॉल पार्ट्स में उसे तोड़ा जाता है हाथों से अपने. देन फोर्थ प्रोसेस में ऑक्सीडेशन किया जाता है. ऑक्सीडेशन सेम प्रोसेस है वेदरिंग का, बट अगर आफ्टर दैट आप डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद जो मॉइस्चर बच जाता है उसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद उसे ऑक्सीडेशन प्रोसेस से या फर्मेंटेशन प्रोसेस से रिमूव किया जाता है उसके मॉइस्चर्स को. देन फिफ्थ प्रोसेस जो है वो है फ्रिक्शन प्रोसेस में उसे सम मॉडरेटेड हीट पे पकाया जाता है. लाइक उसे गर्म किया जाता है ताकि उसका और मॉइस्चराइजर कम किया जा सके, ताकि क्योंकि हम टी को बहुत लॉन्ग टाइम तक स्टोरेज करते हैं, दैट्स वाई ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है. नाउ सिक्स्थ प्रोसेस जो है वो रोलिंग में उसे फिक्स शेप देने के लिए और फिलिंग करने के लिए उसे रोलिंग किया जाता है.
नाउ हम लोग 7th प्रोसेस देखते हैं। 7th प्रोसेस जो है वो ड्राइंग में उसे फाइनल टच दिया जाता है, उसे पूरी तरीके से सुखाया जाता है ताकि वो मार्केट में सेल करने के लिए अवेलेबल हो सके। और क्यूरिंग में उसके मेथड जो स्टोरिंग मेथड प्रोसेस है उससे लॉन्ग टाइम तक स्टोरिंग करने के लिए स्टोर करने के लिए लाइक ईयर तक स्टोर करने के लिए क्यूरिंग मेथड का यूज़ किया जाता है। नाउ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, स्टोरेज। सो फर्स्ट में हमें स्टोरेज में ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस कंटेनर में उसे प्रिजर्व कर रहे हैं वो फुल्ली ड्राई होना चाहिए एंड कवर कंटेनर होना चाहिए ताकि उसे हम लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकें। एंड उसे मॉइस्चराइजर से बिल्कुल ही दूर रखना है, लाइक उसे रूम टेम्परेचर पे स्टोर करना चाहिए और उससे स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग से हमेशा दूर रखना चाहिए, नहीं तो वो कंटामिनेशन हो जाता है प्रोसेस। और कंटामिनेशन प्रोसेस से उसे वो क्योंकि टी एक ऐसा चीज़ है जो क्विकली कोई भी चीज़ को अब्जॉर्व कर सकता है, तो दैट्स वाई उसे हमें जो स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग वाले फूड्स हैं उनसे दूर रखने चाहिए। ना हम लोग कुछ टी ब्रांड्स हैं जो कि इंडिया में यूज़ किए जाते हैं, उसके नाम देखते हैं। सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है टाटा टी, नाउ सेकेंड इज़ ताजमहल, थर्ड इज़ रेड लेबल टी एंड फोर्थ इज़ वाघ बकरी, फिफ्थ इज़ लिप्टन एंड सेवन्थ इज़ मार्बल टी। सो गाइज थैंक यू, आई होप you like my videos, so please like, subscribe and share my channel.